नमस्ते। जब हम गणित के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यही सब है ना? पर क्या ये सच में बस इतना ही है, या फिर ये हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड की एक सीक्रेट लैंग्वेज है? आज हम इसी हिसाब किताब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और गणित के अंदर छिपे हुए खूबसूरत पैटर्न्स को देखेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गणित है क्या? मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो इसका मतलब वही है, कैलकुलेशंस, जोड़ना, घटाना, नंबर्स के साथ खेलना। पर क्या ये कहानी बस यहीं तक है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा राज छिपा हुआ है? हाँ बिल्कुल, और यही है गणित की असली खूबसूरती। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये है हमारे चारों तरफ मौजूद पैटर्न्स को ढूंढना। और सिर्फ ढूंढना नहीं, बल्कि ये समझना कि आखिर वो पैटर्न है ही क्यों। कह सकते हैं कि यही तो है यूनिवर्स की अपनी भाषा। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, नंबर्स से, और खास तौर पर नंबर सीक्वेंसेस यानी संख्याओं के अनुक्रम से। इनको आप एक तरह से गणित की दुनिया का सीक्रेट कोड मान सकते हैं। ये सफर शुरू होता है बहुत ही सिंपल नंबर से, 0, 1, 2, 3, 4, वही जो हम बचपन से सीखते आए हैं। ये गणित के पैटर्न्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर इन्हीं के अंदर छिपे हैं गहरे राज, आकारों के और आपस के रिश्तों के। अच्छा, तो सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स और विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, इनके बारे में तो हम सब जानते हैं। पर क्या कभी ट्रायंगुलर या स्क्वायर नंबर्स के बारे में सुना है? त्रिभुजाकार और वर्ग संख्याएं, इनके नाम ही कितने दिलचस्प हैं, है ना? लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहे हों। चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है। तो अब वक्त है इन एब्स्ट्रैक्ट से दिखने वाले नंबर्स को एक शक्ल देने का। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की, मतलब त्रिभुजाकार संख्याएं। अब सवाल ये है कि आखिर इन नंबर्स को ट्रायंगुलर ही क्यों कहते हैं? और ये रहा इसका जवाब। देखिए, इस सीक्वेंस का हर नंबर डॉट्स को मिलाकर एक परफेक्ट ट्रायंगल बना सकता है। एक डॉट, फिर 3 डॉट से ट्रायंगल, फिर 6 से। ये पैटर्न कितने खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब अगला सीक्वेंस देखते हैं। ये हैं स्क्वायर नंबर्स या वर्ग संख्याएं। अब तक तो शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि इनका ये नाम क्यों है ना? बिल्कुल सही सोचा। ये नंबर्स मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्ग बनाते हैं। ये हमें दिखाता है कि एक नंबर और एक शेप के बीच कितना मजबूत, कितना पावरफुल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमने 2D शेप्स देख लिए। अब इसी आइडिया को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं 3D में। बात करते हैं क्यूब नंबर्स की, यानी घन संख्याओं की। ये वो नंबर्स हैं जो मिलके एक परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। अब जाहिर है इनको 2D स्क्रीन पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर आप इमेजिन कीजिए, ये नंबर्स असल में परफेक्ट क्यूब्स के वॉल्यूम को दिखाते हैं। एक बार फिर एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया एक ठोस शक्ल ले लेता है। यहाँ तक तो ठीक है, अलग अलग पैटर्न देख लिए, पर अब आती है सबसे मजेदार बात। वो ये कि ये जो अलग अलग दिखने वाले पैटर्न है ना, ये आपस में गुपचुप तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जरा इस पैटर्न पर नजर डालिए। अगर हम एक के बाद एक ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं को जोड़ते जाएं, तो नतीजा हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। देखिए, 1 और 3 को जोड़ा तो मिला 4, जो 2 का स्क्वायर है। फिर 1, 3 और 5 को जोड़ा तो मिला 9, जो 3 का स्क्वायर है। ये तो किसी जादू की तरह लगता है ना? पर हम जानते हैं कि गणित में जादू नहीं होता, सिर्फ गहरे छिपे हुए पैटर्न्स होते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? एक पल के लिए सोचिए, क्या वजह हो सकती है? और ये रहा इसका खूबसूरत सा जवाब। होता ये है कि हर अगला ऑड नंबर एक परफेक्ट एल शेप बनाता है, जो पिछले स्क्वायर के चारों तरफ लगकर उसे अगले बड़े स्क्वायर में बदल देता है। जैसे 2x2 के स्क्वायर यानी 4 में जब हमने अगला ऑड नंबर 5 जोड़ा, तो वो एक एल शेप में फिट हो गया और बन गया 3x3 का स्क्वायर यानी 9। कमाल है ना? तो चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और फैलाते हैं। देखते हैं कि पैटर्न का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ज्योमेट्री यानी आकारों की दुनिया पर भी कैसे लागू होता है। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है।
गणित की एक पूरी ब्रांच है जिसे ज्योमेट्री कहते हैं, जो सिर्फ शेप्स यानी आकारों में छिपे पैटर्न को ही स्टडी करती है। ये नंबर्स और शेप्स की दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है नंबर पैटर्न, जैसे हमारी गिनती 1 2 3 4, और दूसरी तरफ है शेप पैटर्न। जैसे जैसे हम किसी शेप में एक एक साइड जोड़ते जाते हैं, वो एक नया शेप बनता जाता है। दोनों में एक जैसा ही लॉजिक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेगुलर पॉलीगॉन्स। देखिए, ट्रायंगल की 3 साइड्स, स्क्वायर की 4 साइड्स, पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो जो साइड्स की संख्या है 3 4 5 6, वो एक सिंपल काउंटिंग सीक्वेंस है। मतलब एक शेप सीक्वेंस और एक नंबर सीक्वेंस एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब जानने के बाद गणित को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब ये परिभाषा शायद ज्यादा समझ में आएगी। गणित सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है, ये है पैटर्न्स को ढूंढने का साइंस, और ये समझने का साइंस कि वो पैटर्न मौजूद क्यों हैं। ये क्यों का जवाब ढूंढना ही तो है। तो अब जब ये राज पता चल गया है, तो इस नए चश्मे से अपने आसपास की दुनिया को देखिए। प्रकृति में, आर्ट में, अपने रोज की जिंदगी में कौन कौन से पैटर्न्स नजर आते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती।